सबसे बड़ी मूंगफली मंडी इन दिनों किसानों की परेशानी का बड़ा केंद्र बनती जा रही है। अनाज मंडी में मूंगफली की बम्पर आवक हो रही है, वहीं एमएसपी पर सरकारी खरीद केंद्रों तक किसान पहुंचाने में से कतरा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि खरीद प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं हैं और खरीद भी बेहद देरी से की जा रही है। किसानों का कहना है कि समय पर भुगतान न होने और बेवजह माल रिजेक्ट किए जाने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसानों को प्रति क्विंटल करीब 1000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद देरी से शुरू हुई, जिसके चलते कई किसान पहले ही अपना माल बेच चुके हैं। बड़े किसान जिनके पास ज्यादा टोकन है वही अपना माल बेच पा रहे हैं, जबकि आम किसान की पहुंच इन केंद्रों तक नहीं हो पा रही। बीकानेर जिले में मूंग और मूंगफली की एमएसपी खरीद को लेकर लगातार अनियमितताएं सामने आ रही है। बता दें कि बीकानेर मंडी की बात करें तो लगातार बीकानेर में किसानों ने प्राइवेट मंडी में ही अपने माल को बेच दिया है सरकारी मंडी में, क्योंकि जो उनकी दर है उस समय पर नहीं मिल पाती है। वहीं कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है। तो दूसरी बात करें तो जो खरीद लेट शुरू हुई है, इससे भी किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हमारे साथ मंडी व्यापारी है, किसान है, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और मूंगफली है जो बाहर बेच रहा है, क्या कारण? देखें, पहले भी आपके माध्यम से हमने ये अवगत कराया था कि खरीद समय पे शुरू की जाए। खरीद समय पे शुरू की, जब किसान की कटाई होती है उसी समय किसान को वापस बिजाई भी करनी होती है अगली फसल की। अगर वो थोड़ा भी लेट हो जाता है तो उसकी बिजाई नहीं हो पाती। सरसों चना की बिजाई तो 11 महीने से पहले हो चुकी। 15 नवंबर के बाद में सरसों चने की बिजाई नहीं हो सकती। अभी जो बिजाई हो सकती है थोड़ी बहुत गेहूं की बिजाई हो सकती है, इसके सिवाय कोई बिजाई नहीं होगी। तो किसान को ये लगता है कि जब मेरी फसल निकले उसी समय मेरे को उसका भुगतान मिले। उस समय इन्होंने कांटे नहीं लगाए गवर्नमेंट ने। अब जब कांटे लगाए हैं तो उन्होंने ऐसी शर्तें डाल दी, लाइट की बिल की शर्तें डाल दी, दूसरी ऐसी शर्तें जैसे किसी किसान के टोकन रिजेक्ट कर दिए। एक सिर्फ कतरियासर गांव के तकरीबन 100 से ऊपर टोकन रिजेक्ट किए हैं और उनको कोई कारण नहीं बताया कि ये कारण है, इसके लिए हम आपका टोकन रिजेक्ट कर रहे हैं। किसान जो वहां माल लेके जाना चाहता है तो वो किसान ही तो माल लेके जाएगा। अब उसके ऊपर उसको कुछ बिना कारण उसके टोकन रिजेक्ट हो गए, तब किसान के अंदर भय पैदा हो गया कि मैं कल को वहां माल लेके जाऊं। पहले उन्होंने रिजेक्ट बिना कारण कर दिए, कल को मेरा माल तुलाने के बाद ये पैसे न देंगे तो मैं किसके पास है, मेरी सुनवाई कौन करेगा? एमएसपी में क्यों नहीं गए? तो जाए क्या, एक ही टोकन लेता है। अब 4 भाई है, 4 अलग अलग काश्त कर रहे हैं। कुआ तो एक है, बिल तो 2 कुआ है, तो एक भाई बाप के नाम आएगा। 4 भाई अलग अलग काश्त कर रहे हैं तो टोकन एक ही कटा। समस्या ये आ गई। दूसरी बात, फिर पैसे आए कि नहीं आए, इसलिए हम यहाँ तोल देते हैं बीकानेर। और क्या करें? तो अब कहाँ किसान का टोकन करा के तो नुकसान हुआ? नुकसान कतो वजन हुए, पूरा नुकसान हुए। माल है जो के तुल्ले को किसान का तुल्ले को नहीं यार, हुई है जगह दूसरा का तुल दी। किसान का हमारा टोकन है ना 4-5 भाइयां अलग अलग खाता है। मेरे बढ़िया टोकन कटे को नहीं किया, आगे भीड़ के कट्टे को नहीं। 2 दिन चले नहीं कट रहे हैं, किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। प्राइवेट अपनी मूंगफली सस्ते दरों में बेचने को मजबूर है। लगातार इसकी शिकायत जो अनियमितता है बीकानेर में देखने को मिली है, इसको लेकर किसानों ने पहले भी मांग की थी, लेकिन अभी तक जो अनियमितता है जो पूरी तरह से चल रही है, जिसके चलते किसान जो बाहर मंडी में अपनी मूंगफली बेचने को मजबूर है। उनका कहना है जब सरकारी खरीद करते एमएसपी की रेट उन्हें कब मिलेगी वो भी तय नहीं है, लेकिन यहाँ उन्हें अपना दाम कम ढाई मिले लेकिन समय पे मिल जाता है। मैं साथी कैमरामैन एसएन जोशी के साथ गिरिराज बादानी, एनडीटीवी बीकानेर। खबर चूरू से बताते हैं, जहां की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी सरदार शहर में समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली खरीद की अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर बुधवार को किसानों ने मंडी के गेट पर ताला लगाकर और सड़क जाम कर 4.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। आरएलपी और सरदार शहर विकास मंच के नेतृत्व में किसानों ने सरदार शहर बीकानेर सड़क पर जाम लगाया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसान नेता बिरबल सिद्धू ने कहा कि राजफीड की ओर से मूंग और मूंगफली की तुलाई के लिए किसानों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। किसान जब खरीद केंद्र पर अपनी उपज लेकर पहुंचता है तो गुणवत्ता की कमी निकालकर उपज को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अच्छी उपज के बावजूद किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। इन दिनों चूरू जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी सरदार शहर के अंदर मूंग और मूंगफली की एमएसपी के ऊपर तुलाई है वो जारी है। हालांकि यहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं वो भी किसानों के सामने है। किसानों का आरोप है कि यहाँ पे अवैध वसूली की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे आरोप हैं वो किसान हैं वो लगा रहे हैं। इसके अलावा एनडीटीवी ने भी जो प्रभारी मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उनके सामने भी इस बात को रखा था कि शहर के किसान हैं वो परेशान हैं, उनसे अवैध वसूली के
है वो की जा रही है? ये सवाल भी हमने उनसे पूछा था, उन्होंने इसका जवाब भी दिया था। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे ही जान लेते हैं आखिर क्या स्थिति धरातल की यहाँ पर है। भैया, मूंगफली की तुलाई हो रही है और चूरू क्षेत्र की बात करें तो सरदार शहर को मूंगफली का हब माना जाता है। विशेष रूप से जो भादासर का बेल्ट है, बंदड़ाऊ का बेल्ट है, यहाँ पर ज़बरदस्त मूंगफली की तुलाई होती है। किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है आपको और क्या आपके सामने यहाँ पर परेशानियाँ आ रही है? देखिए, सुविधा के नाम पर तो कुछ नहीं है। पिछले दिनों कल ही आंदोलन किया था, यहाँ पे कांटा बंद कर दिया गया था और आज कह रहे हैं शुरू किया। अभी तक तो शुरू किया नहीं है, टाइम 12 बज गए हैं और तहसीलदार जी से अभी बात की है, वो कह रहे हैं बात करते हैं ठेकेदार से, यहाँ शुरू करवाते हैं और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से यहाँ पे किसानों को वो राहत दी जा सकती है? किस प्रकार की परेशानी यहाँ पर आ रही है? तुलाई में बहुत परेशानी आ रही है। हमारी जो सरकार है, सरकार ने लागत मूल्य पर किसान से माल खरीदने की बात की और किसान को लागत मूल्य पर माल बेचने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। इससे ज्यादा किसान कहाँ तक गिरेगा? किसान तो बचना चाहता है अपने किसी न किसी प्रकार से, ताकि हमारे को लागत मिल जाए तो भी हम जिंदा रह सके। क्या परेशानी है? परेशानी तो यही हो गई कि ये काला है, मूंग है, कमियां निकाल रहे हैं। कमियां तो देखिए, कमी है वो निकाली जा रही है। कुछ किसान बैठे हैं और यही इनकी दिनचर्या। अब भैया, कल आपने आंदोलन भी किया था, काफी आक्रोश किसानों में दिख रहा था, जमीन पर भी दिख रहा था, परेशान किसान यहाँ पर नजर आ रहा था। क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार संवेदनशील होने का दावा करिए, कहीं ना कहीं मानता हूँ कि किसान बिल्कुल, सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। कल वार्ता जब एसडीएम और तहसीलदार महोदय और सरदार से थाना अधिकारी बीच में वार्ता हुई थी कि सुबह कांटा स्थापित कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं मैं प्रशासन की हठधर्मिता मानता हूँ इस चीज़ की कि प्रशासन अभी नहीं जागे। देखते हैं शाम तक अगर नहीं होता तो फिर वही आंदोलन, एक आंदोलन की राह ही हमारे पास बची है। किसान के साथ जो अवैध वसूली की जा रही है उसके चलते कहीं ना कहीं किसान को परेशान होना पड़ रहा है। उससे कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो कि संवेदनशीलता का दावा करती है, जो कि किसान के हित की बात करती है, उनकी बात पर भी चोट है वो पहुंचा रहे हैं। इस सवाल को एनडीटीवी ने भी प्रभारी मंत्री है अविनाश गहलोत, उनके सामने उठाया था और उन्होंने कहा था जांच की जाएगी और यदि दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, बड़ी नज़ीर पेश की जाएगी। अब कहीं ना कहीं एक बड़ी नज़ीर पेश करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्थानीय किसानों के दम पर ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। यदि किसान खुशहाल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सरकार है उसको सोचना होगा। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह। उधर फालौदी में भी एमएसपी पर मूंगफली की खरीद को लेकर किसानों में असंतोष देखा जा रहा है। राजफेड ने एमएसपी के लिए 7,240 रुपए की दर तय की है, पर किसानों ने एमएसपी को 10,000 करने की मांग की है। किसानों का मानना है कि एमएसपी 10,000 किए जाने पर किसानों की मेहनत का पूरा फल मिल सकेगा। किसानों ने बताया कि एमएसपी किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं कृषि उपज मंडी सचिव ने कहा कि जहां तक मूंग की उपज का सवाल है, जिले में कम मात्रा में पैदावार होती है, लेकिन मूंगफली की बम्पर पैदावार के बाद भी राजफीड ने एमएसपी रेट पर कम दाम तय किया है। उधर कारोबारी तकरीबन 6500 से 7,000 तक की दर से फसल खरीद रहा है। फलोदी क्षेत्र में व आसपास के गांव ढाणियों में मूंगफली की बम्पर आवक देखी जा रही है। राजफेड द्वारा इसकी खरीद को लेकर एक समर्थन मूल्य तय किया गया है। एमएसपी के अनुसार इन किसानों का कहना है कि पर्याप्त रेट नहीं मिलने से हमें थोड़ा घाटा होता है। किस तरह का घाटा और किस तरह की जो समस्या है, यहाँ किसान खड़े हैं। पहले ट्रैक्टरों के माध्यम से जो लाए हैं मैं दिखा दूं। ये ट्रैक्टर खड़े हैं, यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर है, ट्रकें भी हैं और बाहर ट्रकें भी खड़ी हैं और किसान खड़े हैं। किसानों का कहना है कि इस एमएसपी रेट को जो है बढ़ाया जाए और खासतौर जो समय सीमा है भुगतान की वो जो है वो कम की जाए। क्या एमएसपी रेट है? एमएसपी 83,500। आप क्या चाहते हैं? हम 10,000 चाहते हैं सर। 10,000 चाहते हैं। और तुरंत पैसे अगर आपको लेने हो तो क्या कुछ व्यवस्था? हाँ, पेमेंट हाथों हाथ होना चाहिए। पेमेंट सर 2 महीना 3 महीने कर देता है। 2 महीने 3 महीने कर देता है। हाँ। अच्छा। जल्दी पेमेंट करना, पेमेंट की कमी घनी है। हाँ, और ट्रैक्टर यहाँ आया खड़ा पड़ा है तो ये हाथों हाथ तुलना सही है। कल रात 3 बजे रवाना होया ही के मैं ऊपर कोई धनी नहीं है, पूछना लो कोई टोकन कर। कितना घंटे से खड़े हैं आप? मारना 6-7 घंटा। तो क्या एमएसपी से आप संतुष्ट हो? नहीं। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10,000 रुपये होने चाहिए। अभी कितनी है? अभी तो 72 रुपये 63 पैसे है। और जब नकदी आपको चाहिए तो कुछ काट के देते हैं क्या? नहीं देते, खाते में आएंगे पैसे 15-20 दिन, महीना 2 महीना। खेती जमीन नाम वाले तो बूढ़े ही हैं सब भाई, 80-85-100 साल के 85 साल के हैं, उनके नाम से हैं सब। अब वो बूढ़े आदमी सर्दी में आ नहीं सकते हैं
तो फिर वो अंगूठा दिलाना पड़ता है। OTP वाला सिस्टम बंद कर दिया इन्होंने। अंगूठा जो लगता है तो उम्र आने के बाद में क्या अंगूठा आपका काम करता है? अंगूठे पे आपको मिल जाता है? मेरा तो अंगूठा काम करते हैं, पर मीहू बड़े रहा है, उसका अंगूठा काम नहीं करता, तो उसका टोकन काम नहीं आते। उसकी सुविधा करो आप। हाँ, अंगूठा मतलब अपना असर नहीं बता रहा, वो प्रिंट नहीं हो रहा। उसका आप कोई सुविधा करो। 80+ वालों को नहीं ना भैया, तो टोकन खारिज होते हैं, वो माल कम में खाता है। 80+ के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं इनसे जो है वो दूर रह जाते हैं, और उनके भी जो है वो माल यहाँ जो आता है, जो पूरी फसल है वो पर्याप्त रूप से जो यहाँ पर है वो नहीं आ पाती।